नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के कुर्सुग्राम में, जहां शुरू होने जा रही है श्री श्री 108 महारुद्र सहस्त्र चंडी यज्ञ। यहां कलश शोभा यात्रा 16 मार्च 2024 को सुबह 7 बजे निकाली जाएगी। यज्ञ की शुरुआत 17 मार्च 2024 को होने जा रही है। और ये जो यज्ञ मंडप देख पा रहे हैं, ये 7 मंजिला है। इसके अंदर 5 कुंडीय यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। और इस यज्ञ के संयोजक हैं बउआ भगवान जी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा यज्ञ स्थल घुमाते हैं। यह समिति कार्यालय है, यानी कि हेल्प डेस्क। अगर आप कोई दुकान लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मदद ले सकते हैं। तत्काल अवस्था में आपको कोई मदद चाहिए उपचार के लिए, चाहे किसी भी माध्यम से, आप यहाँ पे आइएगा, आपको सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। अगर आप दूर दराज के इलाके से आते हैं तो आपके लिए भंडारा गृह यानी लंगर की व्यवस्था की जा रही है। चापाकल तैयार हो रहा है। इधर आपके विश्राम के लिए विश्राम स्थल तैयार हो रहा है। तो इस यज्ञ की भव्यता इस कारण से भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ 3 कथावाचक अयोध्या से और 1 सिमारिया से आ रहे हैं। जैसे ही आप यज्ञ स्थल की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको भगवान हनुमान के विराट दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 125 अन्य मूर्तियों का निर्माण किया गया है। सबसे पहले आप दर्शन करेंगे भगवान गणेश के। हर जगह जो है कहीं न कहीं पूजा के साथ साथ प्रतिमाओं का ही भी शुभारंभ भगवान गणेश के साथ ही होता है। यहाँ पर मैया काली जी है जो भगवान शंकर के छाती पे पांव रखी हुई है और जी को बाहर निकालते हुए दर्शाई गई है। यहाँ पे मैया दुर्गा है जो राक्षसों का वध करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर हमारे गोपियों के बीच कृष्ण कन्हैया है जो प्रेम रास लीला प्रेम की विधा बताते हुए दर्शाते हुए दिखाए गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं सही हूं तो पूतना का वध बाल रूप में भगवान कृष्ण जी कर रहे हैं। और यहाँ पे नाग मैया है। और जब कृष्ण जी का बॉल जो है नदी में चला गया था, उस समय का यह दृश्य है। उस दृश्य को हम सही से वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कई अनेकों मूर्तियां हैं। कई बार आप कॉमन मूर्तियों को देख करके उनके नामकरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बार कई मूर्तियां की जो आकृति होते हैं, उनके बनावट होते हैं, उस आधार पे उनके नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पर कामधेनु है और यहाँ पर भगवान शिव और मैया पार्वती है जो कि गाय पर सवार है। इसके अलावा यहाँ पे समुद्र मंथन चल रहा है। एक तरफ देव लोग हैं और एक तरफ असुर लोग हैं। और यहाँ पे आगे में भी कई प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं के नामकरण हम यानी नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और यहाँ पर जो है शिवलिंग है, भगवान भोले एक बार फिर से, मैया पार्वती, बाबा गणेश है। इसके अलावा कई मूर्तियां हैं। आप जब इस जगह पर आइएगा तो मन मुग्ध हो जाइएगा, भक्ति भाव में विलीन हो जाइएगा। यहाँ पर एक बार फिर से भगवान भोले, मैया पार्वती जो है आपको दर्शन हो पा रहे हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से शिवलिंग है। और यहाँ पर अगर मैं सही हूं तो ये श्रवण है, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पे एक बार फिर से हमें हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं। इसके अलावा कई मूर्तियां हैं, भगवान के भी हैं, राक्षसों के भी हैं। और तारिका लग रही है, ये हमें भगवान राम है, लक्ष्मण है। एक बार फिर से भगवान राम, मैया सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी। और कलयुग का जो वर्तमान दृश्य है उसको दिखाता हुआ यह दृश्य है। एक मॉडर्न जमाने की, मॉडर्न आधुनिक सभ्यता की लड़की है जो बाइक पे जो है जींस पैंट या फिर यूं कहें कि मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का कपड़ा पहने हुए आराम से बाइक चला रही है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कलयुग को प्रदर्शित करती हुई दिखाई गई है। यहाँ पे सैया पर लेटे हमारे भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी जी के साथ हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रह्मा जी हैं, मैया सरस्वती है, लक्ष्मी जी है। और यहाँ पर एक बार और आप कलयुग को अपने समक्ष देख पाएंगे। वे तो शहरी कल्चर था, ये गांव का कल्चर है। आजकल मॉडर्न जमाने में साइकिलों पर सूट सलवार में गांव की बेटियां जो है कुछ इस कदर से नजर आ जाती हैं। और आगे बढ़िए, और भी मूर्तियां जो है उसके निर्माण कार्य अभी चल ही रहे हैं, आधा अधूरा अभी उनका कार्य पूरा हुआ है। एक चीज गौर फरमाइएगा, यहाँ पे अगर मैं सही हूं तो कार में भी किसी मूर्ति को बैठा करके कलयुग को दिखाने का, दर्शाने का और मैसेज देने का काम किया गया है। क्योंकि कलयुग में जो है बेटियां भी गाड़ी चलाने का हकदार होती है। और यहाँ पे एक बेटी जो है गाड़ी चला रही है, ये कलयुग का जो है परिदृश्य है। और आप लोग जो है सवारी कर रहे हैं। आर्टिस्ट महोदय हैं, कलाकार महोदय सब हैं, इनके कर्ता धर्ता। और भी जो है ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, हमारा वर्तमान
कल्चर है, पारिवारिक दृश्य है। दोस्तों एक दृश्य में हमने आपको बताया था कि ये श्रवण कुमार हो सकते हैं, वह हमने गलत बोल दिया था। वहां पे असल में लक्ष्मण जी लेटे हुए थे, उनके बाजू में भगवान राम थे, क्योंकि उनको बाण लगी हुई थी। यहाँ पे माता सती अनसुईया है और श्रवण कुमार के माता पिता। यहाँ पे कलयुग के साथ साथ स्वच्छता अभियान को भी भली भांति दर्शाने का काम किया गया है। ये जो पुरुष महोदय है ये झाड़ू लगा रहे हैं, ये जो महोदय है ये प्रपोज कर रहे हैं। इसके बाजू में जो भिखारी का दृश्य दिखाया गया है, सती अनसुईया जी का पतिदेव है, और ये हो गए राजा हरिश्चंद्र। अलग अलग जगह पर रखने के कारण से पूरी तरह से समझ में आता नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं स्वच्छता अभियान का ही दृश्य दिखाया गया है। इस वक्त हम आ चुके हैं कथा स्थल पर। आइए हम आपको बताते हैं कि अयोध्या से कौन कौन आ रहे हैं, सिमरिया से कौन कौन आ रहे हैं, रामलीला रासलीला का क्या आयोजन किस प्रकार से है। श्री श्री 108 जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज यानी विद्या भास्कर स्वामी जी, स्थान अयोध्या, दिनांक 23 एवं 24 मार्च को उनका कार्यक्रम है। श्री श्री 108 तनु तुलसी द्वाराचार्य विष्णु देवाचार्य जी महाराज, स्थान सिमरिया, इनका कार्यक्रम है 17 मार्च से 24 मार्च। श्री श्री 108 जगत गुरु रामानुजाचार्य राघवाचार्य जी महाराज, स्थान अयोध्या, दिनांक 24 एवं 25 मार्च को इनका कार्यक्रम है। श्री श्री 108 सिया राम शरण जी महाराज, स्थान अयोध्या, इनका कार्यक्रम है 17 मार्च से 25 मार्च। अगर अन्य कार्यक्रम की बात करी जाए तो प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक हवन और आरती, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रामलीला, संध्या 5 बजे से 10 बजे तक कथा का प्रवचन सत्र या फिर कथा या प्रवचन सत्र होने जा रहा है। अगर आप यहाँ पे मेला के मद्देनजर यानी कि मनोरंजन के दृष्टिकोण से आते हैं तो यहाँ पे झूला के अनेकों प्रकार हैं, जैसे कि डोली झूला, आकाशीय झूला, डिस्को झूला, मौत का कुआं, और भी जादूगरनी वाला, खेल वाला, नौका झूला, और मीना बाजार, खाने पीने के दुकान जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, बहुत सारी चीजें लगने जा रही है। अभी 2 दिनों का समय है, तो जो भी चीजें अभी अपने प्रगतिशील अवस्था में है वह कहीं न कहीं 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ का पूरा एड्रेस है ग्राम कुरसो, पोस्ट कुरसो नदियामी, थाना सकतपुर, प्रखंड तारडीह, जिला दरभंगा। इस यज्ञ का समापन यानी यज्ञ विसर्जन जो है 25 मार्च को होने जा रही है, और मूर्ति विसर्जन, कलश विसर्जन जो है वह 26 मार्च को होने जा रही है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए यानी शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस यज्ञ के संदर्भ में आपके क्या ख्याल हैं आप कमेंट कर अवश्य बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नए स्पेशल व्लॉग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।